ये महाराज जी हैं, इसमें हनुमानगढ़ी मंदिर पे हम खड़े हुए हैं। अभिषेक दास जी महाराज हैं। जी जी, बाबा अभिषेक दास जी महाराज हैं और ये हनुमानगढ़ी पे ही रहते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। परसों यहाँ कोई मुस्लिम पक्ष का आया हुआ था राम जन्मभूमि पे, उसको पकड़वाने में महाराज जी का बहुत बड़ा सहयोग। जी महाराज जी, आप बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं गया था दर्शन करने के लिए और हम लोग हनुमान जी के दास हैं, सेवक हैं और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जगह जगह दर्शन करें और देखें अयोध्या में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए, दर्शन करके वहाँ से आ रहे थे। अचानक मैं देखा एक मौलवी अपने पूरे वेशभूषा में वहाँ राम जन्मभूमि परिसर में जो मेन गेट होता है जहाँ से दर्शनार्थी दर्शन करने जाते हैं, श्रद्धालु जो दर्शन करने जाते हैं, वहाँ अचानक वो आकर के और तेज से चिल्लाने लगा कि मूर्ति की पूजा बंद करो, मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। और अपनी बाबरी मस्जिद की पूछने लगा, बाबरी मस्जिद कहाँ है, बाबरी मस्जिद कहाँ है। और वो कुछ रसीद वगैरह भी लेकर के आया था जिसपे वो बाबरी मस्जिद का चंदा भी काट रहा था। फिर हम लोग जब उसको देखे तो उसका विरोध किए, उसको बहुत तारीफ करना शुरू कर दिए, बोलने का पूछे कहाँ से आए हो। पहले तो अपने आप को बता नहीं रहा था, बाद में बताया मैं कहाँ से आया हूँ। और फिर तुरंत पुलिस यहाँ की जो प्रशासन है उस मामले को संज्ञान में लेते हुए उसको भी पकड़ी। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत कष्ट है कि कोई भी दर्शनार्थी बाहर से जो आते हैं, चाहे मुंबई हो गए, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, दक्षिण भारत से हो गए, उत्तर प्रदेश से जितने भी श्रद्धालु आते हैं, वो एक माचिस की तीली तक नहीं ले जा सकते हैं राम जन्मभूमि परिसर में। जी 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 महाराज, आपको शायद पता होगा, आप भी गए होंगे दर्शन करने के लिए। आखिर में वो वहाँ पहुँचा कैसे? बस मुझे यही पूछना है और कुछ नहीं कि जब वहाँ एक माचिस की तीली हम लोग नहीं ले जा सकते, कैसे वहाँ पहुँचा? इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच में वो वहाँ कैसे पहुँचा? बस यही मुझे आप लोगों के द्वारा, न्यूज के द्वारा, मीडिया कर्मियों के द्वारा मुझे सिर्फ एक जानकारी चाहिए। प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद जब हम लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं इसलिए नहीं जा सकते, तो वो वहाँ पहुँचा कैसे प्रांगण में? और वहाँ जाकर के अपशब्द बोलने लगा, हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने लगा, हमारे धर्म को अपमान करने लगा, हमारे धर्म का अपमान करने लगा। इससे हम लोगों को बहुत ही क्षति हो रही है। अब हम लोगों को सजग रहने की जरूरत है, सभी संतों को सजग रहने की जरूरत है, सभी भक्तों को सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि कई वर्षों बाद राजा रामचंद्र भगवान का ये अच्छा निर्णय आया हुआ है और हम लोगों के ठाकुर जी का दरबार बनने जा रहा है। मंदिर की नींव रखने पड़ गई है और शुरू हो गया है कार्य। उसकी गतिविधियों को देखते हुए यहाँ के जो अराजक तत्व हैं, चाहे अपने देश के हैं चाहे बाहर देश के हैं, वो लोग लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से मंदिर का ये कार्य रोका जाए। इसीलिए मैं ज्यादा ना कुछ कह करके मैं कहता हूँ सभी लोगों को बहुत ही सतर्क रहने लायक है। अपने आप को सब लोग ध्यान देते रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसे जय सिया राम। इस समय हम अयोध्या में स्थित निःशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय में हैं, जहाँ पे बाल्यावस्था में श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया था। और हमारे साथ यहाँ आचार्य जी हैं और आचार्य जी से पूछते हैं कि महाराज जी किस तरीके से इस समय व्यवस्था चल रही है, जो छात्र यहाँ रहते हैं किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं। महाराज जी से मिलते हैं। जी महाराज जी, आप अपना नाम और जी मेरा नाम श्याम सारथी है और मैं यही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। जैसी मान्यता है कि यहाँ भगवान रामचंद्र जी ने शिक्षा ग्रहण की और गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो अल्पकाल में ही भगवान क्योंकि सर्वज्ञ थे तो उन्होंने अल्पकाल में ही शिक्षा ग्रहण कर ली। और ये वही गुरुकुल है जिस गुरुकुल में ऐसी मान्यता मानी जाती है भगवान स्वयं पढ़ने के लिए आए। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारे जैसे यहाँ तो 100-150 छात्र जो है रह करके आश्रम पद्धति व्यवस्था से रह करके यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मैं एक छंद के माध्यम से, एक कवित्व के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, जो भगवान रामचंद्र जी जिनका भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, भूमि पूजन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और हम लोगों ने भी उसमें सहभागिता ग्रहण किया। तो मैं ऐसे भगवान रामचंद्र जी की धरती जहां भगवान रामचंद्र जी ने शिक्षा ग्रहण किया, वहां से मैं कुछ आप सबको बताना चाहता हूं कि भगवान राम के नाम में कितनी शक्ति है, कितना आदर्श है, कितना जो है लोकप्रिय है भगवान राम। किंडल नील पाहनों पे राम नाम लिख लिख सेतु बांधते हैं और फूल ना समाते हैं, और भारी भारी शिलाखंड डूबना तो दूर रहा, भारहीन काठ जैसी नौका उतराते हैं। तो देखा देखी राम ने भी कंकड़ी उठाई एक, फेंकी वही डूब गई, बड़े सकुचाते हैं।
और तभी राम भक्त हनुमान ने कहा कि नाथ आपके करों से छूट सभी डूब जाते हैं। तभी राम भक्त हनुमान ने कहा कि नाथ आपके करों से छूट सभी डूब जाते हैं। तो भगवान राम के धाम में और भगवान के नाम में इतनी महिमा है। महाराज जी आप हमें बताएं, जैसे यहाँ जो छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं उनके लिए यहाँ से क्या व्यवस्था है? उनको अपने पास से सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं या यहीं से उपलब्ध हैं? देखिए, यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है संस्था स्वयं उसका वहन करती है। जैसे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क है और जो है तमाम तरीके की आर्थिक व्यवस्थाएं भी यहाँ पर मुहैया कराई जाती हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर रह करके बहुत कम लागत में यहाँ पर रह करके शिक्षा ग्रहण करता है। बहुत दूर दूर के छात्र यहाँ आते हैं और ये मान करके आते हैं कि भगवान रामचंद्र जी जिस गुरुकुल में पढ़े उस गुरुकुल में हमारा परम सौभाग्य है कि हमको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये भावना लेकर के प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ आता है और यहाँ व्याकरण के और वेद की बड़ी गूढ़तम शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ से पढ़ा हुआ विद्यार्थी देश विदेश में जाकर के धर्म प्रचार और भगवान रामचंद्र जी के जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाता है, उनकी कथा को गाता है और वैदिक प्रचार करता है, आर्य समाज का प्रचार करता है। ऐसी जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं दी जाती है। इस समय हम सिद्धपीठ जानकी कुंज में हैं और हमारे समीप करपात्री जी महाराज जी हैं। सरयू माता जो हैं अयोध्या जी में नमामि गंगे की जो मोदी जी ने जो योजना चला रखी है उस पे महाराज जी से पूछते हैं कि किस तरीके से क्या व्यवस्था यहाँ की जा रही है और क्या महाराज जी जरा हमको बताएं आप। मैं करपात्री जी महाराज सिद्धपीठ जानकी कुंज मेरा स्थान है, मैं यहीं पे रहता हूँ। आपने जो पूछा है श्री राम की पावन भूमि पे भगवान राम ने मनुष्य का अवतार लिया था। किसके लिया था? विप्रथेन सुरसंग, विप्र के लिए और धेनु को। आज हमारे इस सरकार में योगी राज की सरकार है, भाजपा की सरकार है। लोग बताते हैं हिंदुत्व की सरकार है, मैं नहीं जानता लेकिन लोग बताते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है। इसमें सर्वाधिक हत्याएं जो है ब्राह्मणों की हो रही है। ब्राह्मण हत्यारा है, ठीक है, उसकी जांच करा लीजिए, कोर्ट ले जाइए, फांसी दे दीजिए, मुझको कोई ऐतराज नहीं है। ब्राह्मणों की नृशंस हत्याएं हो रही हैं, घटना के नाम पर एनकाउंटर किया जा रहा है। और वहीं पे कुछ अन्य जाति के लोग हैं जिन्होंने तमाम परिवार उजाड़ दिया है, बशर्ते ब्राह्मण नहीं है तो उनका कोई एनकाउंटर नहीं हो रहा है। जितने गौशालाएं हैं आप जाकर के ध्यान से देखिएगा, सारी गौशाला में गायें जीवित दफनाई जा रही हैं। वैशाला गौशाला है यहीं पे आपके नंदीग्राम के पास, वहाँ पे जीवित गायों को कभी कभी लोग दफना देते हैं, गायें वहाँ मर रही हैं। ये जो हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। 7-8 जो है गंदे नाले लक्ष्मण घाट से लेकर के मुख्तार घाट के इधर बीच में आप जाकर के स्वतः देख लीजिएगा, पानी सरयू जी में गिर रहा है। कि नमामि गंगे का उदाहरण